बात करते हो ओपनिंग कैपिटल, हमको जो कैलकुलेट करना वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। मैं चाह रहा हूं कि बी प्रैक्टिकल, मतलब आप लोगों को मैं समझाऊं, ठीक है ना। जो मैं समझाऊंगा वो यहां पर लिखता जाऊंगा। ओके सर, ठीक, बताइए। मैं ना सबसे पहले यहां पर नीचे, मैं सबसे पहले नीचे लिखता हूं। क्वेश्चन में जो आपको गिवन होगा बच्चों, क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो होगा हमेशा नहीं, क्वेश्चन में जनरली बच्चों को परेशान करने के लिए कहता है कि हम दे देंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्या देंगे? क्लोजिंग कैपिटल। चलो यहां पर बता देते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में अगर दिया है क्लोजिंग कैपिटल, क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, या तो मैं आपको रटा दूं, ठीक है, या तो रट लो या तो समझ लो। सर हम रट लेंगे, ठीक है, पहले मैं समझा दूं फिर रट लेना। हाँ ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, पूरी कहानी देखना। इस बंदे ने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया। पहले ये भूल जाओ, क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है भूल जाओ। इस बंदे ने जब पैसा इन्वेस्ट किया तो इसके पास जो पैसा शुरुआत में होगा, यानी ओपनिंग कैपिटल जो था वो था मान लो 10,000 रुपए। ये क्या था? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया था 10,000 रुपए। उसके बाद क्या हुआ? कुछ महीने गुजरे और इंट्रोड्यूस कर दिया गया अमाउंट। अच्छा, कितना? 5,000 रुपए और डाल दिया, यानी इन लोगों ने 5,000 रुपए और डाल दिया। मैं इसी एक बंदे की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। दोनों पार्टी ने समझाना मकसद है, दोनों के साथ वही ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। तो कितना इंट्रोड्यूस किया? 10,000 रुपए, सॉरी इन्वेस्टमेंट किया 10,000, फिर और उसमें डाल दिया कितना? 5,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने विथड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? विथड्रॉ कर लिया। तो बच्चा जब विथड्रॉ करेगा तो पैसा आता है कि जाता है? पहले आप ये बता दें सर। जब पैसा विथड्रॉ करेगा ना तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, तो जो भी मान लो 2,000 उसने निकाल लिया, तो ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद विथड्रॉ भी है, ड्रॉइंग भी है। विथड्रॉ क्या होता है? जब परमानेंट बेसिस पे पैसा बिजनेस निकाल लिया तो उसको विथड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं, और जब रेगुलर बेसिस पे निकालते हैं तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग। तो उसने कुछ ड्रॉइंग भी किया। तो क्या किया उसने? ड्रॉइंग भी किया है। सर इतना सारा हो रहा है एक साल के अंदर कांड। हाँ, यही सारे कांड होते हैं। 1,000 रुपए इसने क्या कर लिए? ड्रॉ कर लिए। अच्छा, हो सकता है बिजनेस को कोई प्रॉफिट हुआ हो। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेस को जब प्रॉफिट होता है तो एक्चुअली बिजनेस का होता नहीं, होता किसका? वो पार्टनर को दे देता है। वो किसको दे देता है? पार्टनर को दे देता है। तो कुछ अगर प्रॉफिट होगा तो इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट मान लूंगा। अब यहां मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मान लूंगा कितना? 2,000 रुपए। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया। हो सकता है पार्टनरशिप में इनको सैलरी देता हो। सैलरी मान लो 1,000 रुपए किसी एक पार्टनर को सैलरी दे रहा है, तो मान लो सैलरी उसको दे दिया कितना? 1,000 रुपए। हो सकता है उसको कमीशन भी देता हो, तो कमीशन उसको दे दिया कितना? मान लो वो भी दे दिया 5,000 रुपए। ऐसे मैंने ले लिया कोई फिगर। सर रिजर्व, जनरल मैंने बता दिया था, रिजर्व जो होता है वो तो बिजनेस अपने पास रखता है ना, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो पार्टनर को तकलीफ ना देकर के हम उसी से सेटलमेंट कर लें, है ना। यस सर। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई ओपनिंग इन्वेस्ट जो इन्वेस्ट किया था उसको आपने बोल दिया था ओपनिंग कैपिटल, और अगर मैं यहां लास्ट में टोटल निकालूं तो यहां पर देखो क्लोजिंग कैपिटल लिखा है। भाई यही ना होता है बिजनेस में, पैसा कोई लगाता है, कभी पैसा विथड्रॉ कर लेता है, कभी ड्राइंग हो जाता है, कभी पार्टनर्स को सैलरी दे देगा, कभी पार्टनर को कमीशन दे देगा, कभी पार्टनर्स ड्राइंग तो कुछ भी कर सकता है। लॉस प्रॉफिट हो जाएगा तो उनको और प्रॉफिट दे देगा। सर लॉस हो जाता तो इनके कैपिटल को कम कर देगा। कहने का मतलब मुझको यहां लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल यहां पर कैलकुलेट करो, 10,000, 10, 5, 15,000, 15 तो 17, 18,000, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 5 26, यानी क्लोजिंग कैपिटल का कितना हो गया? 26,000।